ट्रस्ट मी, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग रिप्लाई टू एवरी सिंगल पर्सन ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। मतलब लोग सर्च किए बिना ही सवाल करने लग जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम जो क्वेश्चन कर रहे थे, दे वर लाइक ये क्या चीज़ है। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस होल सीरीज जिसके अंदर मैं योगर्ट की तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगी और ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानूस जासिया। मैं पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में राइट नाउ पढ़ रही हूँ और मैं एक सेमेस्टर के लिए यूएसए की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान की कल्चर एम्बेसडर रह चुकी हूँ। नाउ यू आर थिंकिंग कि यार मैं पाकिस्तान में भी पढ़ रही हूँ, मैं यूएसए में भी एक सेमेस्टर पढ़ने गई हूँ, तो हाउ? सो द सिंपलेस्ट आंसर इज़ द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो कोई भी स्टूडेंट थ्रू कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम यूएसए की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एक सेमेस्टर के लिए ड्यूरिंग देयर डिग्री पढ़ सकता है। और मैं यूग्रिड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गई थी। राइट नाउ आई एम द अलुमनाई ऑफ यूग्रिड। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तान के अंदर USEFP के अंडर आती है और यूएसए में ये एक ऑर्गेनाइजेशन आयरिक्स के अंडर आती है जो कि इसको स्पॉन्सर करती है। और इसका ड्यूरेशन जो एक सेमेस्टर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं लाइक 4 to 5 मंथ्स, वही एक सेमेस्टर आप यूएसए में जाके पढ़ते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। सिंपली अगर आप घर में बैठे अपना लैपटॉप उठाएं, अपना मोबाइल उठाएं और उसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें और सबमिट करा दें। नाउ देयर आर द पीपल जो कि मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें किसी ने बोला है कि आप कितने लाख रुपए अगर बैंक में होंगे तो वहाँ से कुछ चालान लेंगे और जाके आप सबमिट कराएंगे या आपकी इतनी प्रॉपर्टी होगी तो तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम? इसमें हर किस्म का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है लेकिन हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। व्हाट आई मीन टू से कि आप नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, यू कैन अप्लाई, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर इट। आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप एक स्पेशल पर्सन है, आप एक डिसेबल पर्सन है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर इट। आई पर्सनली नो एन अलुमनाई जो कि ब्लाइंड थी एंड शी वॉज सिलेक्टेड। अब इसमें अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी अंडर 25 ईयर्स, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी काका नहीं होना है। लाइक यू मस्ट बी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना बैचलर्स कर रहे हों तो आप एलिजिबल होंगे। अब बैचलर्स में भी दो तरह के बैचलर्स होते हैं। लाइक किसी का ड्यूरेशन 4 ईयर्स होता है, किसी का ड्यूरेशन 5 ईयर्स होता है। अब उनमें से भी सारे के सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप अपने बैचलर के फर्स्ट ईयर में हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप अपने बैचलर के लास्ट ईयर में हैं तो आप तब भी एलिजिबल नहीं हैं। अब इनमें से एलिजिबल वो लोग हैं जो कि सारे दरमियान वाले आ रहे हैं। लाइक अगर आपका 4 ईयर का ड्यूरेशन है डिग्री का तो आपका सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर वाले बच्चे होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। और इस तरीके से जो 5 ईयर्स वाले प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनमें से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ वाले सारे एलिजिबल होंगे। Now there is a most common question जो कि स्टूडेंट पूछते हैं कि यार हमारा 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है और हम 6 सेमेस्टर में है तो आर वी एलिजिबल फॉर दिस और नॉट? अगर आपका 6 सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट, लेकिन अगर आपका ख़त्म हो गया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, क्योंकि इसमें 8 से 9 मंथ लग जाते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। तो जब तक ये प्रोसेस खत्म होगा आपकी डिग्री ही खत्म हो जाएगी, आप अंडर ग्रेजुएट ही नहीं रहेंगे, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। Now another most common question is कि हमारे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है लेकिन हम बाहर रह रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो देखिए, इसके लिए सिर्फ आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आपकी इनरोलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो इन दैट सेंस आप एलिजिबल नहीं हैं। अब इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका CGPA कितना होना चाहिए और एक्चुअल में CGPA इस प्रोग्राम के अंदर कितना मैटर करता है? एज यू ऑल नो कि ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है तो उन्होंने CGPA की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही मिनिमम रखी है, लाइक 2। अगर आपका मिनिमम 2 है या 2 से अबव है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम एंड यू कैन अप्लाई। अब इस प्रोग्राम में हमें अप्लाई क्यों करना चाहिए, हमें इससे मिलता क्या है? सबसे पहले तो हमें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सेमेस्टर बिल्कुल फ्री पढ़ने को मिलता है। सेकेंडली हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट कर सकें। अब जो मेरे साथ लड़की थी वो हिजाब करती थी और मैं नहीं करती हूँ तो उनको लगता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और वो मुसलमान है, और उनको ये भी लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लड़कियां हिजाब करती हैं या निकाब करती हैं वो बिकॉज ऑफ मेल ऑपरेशन करती हैं। अब हमने अपनी SOP में चाहे ये बार बार ही क्यों ना लिखा हो कि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्टिल एज अ पैट्रियट हमने वहाँ पे ये शो किया कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको इस प्रोग्राम के थ्रू मिलती है वो है ये सर्टिफिकेट।
एट द एंड आई वुड इनकरेज ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन उनके पास अच्छी स्किल्स हैं, वो वॉलंटियर वर्क करते हैं, वो सोशली बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इंगेज होते हैं, तो UGRID इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दैट. If you have any questions, feel free and comment below. Bye.